जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर श्याम टेक इनसाइट्स पे। आज हम जानेंगे ट्रिपल सी के बारे में। ट्रिपल सी होता क्या है कि जैसा मैंने आपको बताया हुआ था कि हमारा ट्रिपल सी का कोर्स 1 जून 2026 से लॉन्च होने वाला है हमारे इसी चैनल पे मिस्टर श्याम टेक इनसाइट्स पे। तो आइए जानते हैं हमारा ट्रिपल सी होता क्या है, जिसको हम बोलते हैं, देखिए, ट्रिपल सी। तो ट्रिपल सी अगर देखा जाए तो जो बेसिक होता है हमारा कंप्यूटर का, तो उसका बेसिक जो हम लोग जानेंगे तो उसके बारे में पूरा जानना हमारा ट्रिपल सी ही होता है। तो जानते हैं इंट्रोडक्शन क्या होता है हमारा। सबसे पहले जानते हैं कि ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट मिलता कहाँ से है। आपको जो कोचिंग सेंटर होते हैं ऑफलाइन वो भी दिला सकते हैं। आपको ट्रिपल सी का एग्ज़ाम देना चाहें तो नाइलाइट की साइट पे जाके आप रजिस्ट्रेशन करके आप इसमें दे सकते हैं एग्ज़ाम। तो हमारा ट्रिपल सी होता क्या जानते हैं। ट्रिपल सी हमारा होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, जिसे हम बोल देते हैं शॉर्ट में क्या, ट्रिपल सी बोल देते हैं। यही हमारा होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, यही हमारा ट्रिपल सी होता है। ये हमारा आईटी लिटरेसी सर्टिफिकेशन डिज़ाइन बाय नाइलाइट। ये हमारा क्या होता है, एक इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी पे क्या होता है, एक सर्टिफिकेट होता है जो आपको किससे दिया जाता है, नाइलाइट से दिया जाता है। ठीक है, जो हमारा किसके आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। ये हमारा ट्रिपल सी होता है। ठीक है, अभी इसमें ट्रिपल सी के बारे में हमने जाना छोटा सा ही केवल इन्फॉर्मेशन जानी। तो नेक्स्ट हमारा आता है इसी में ट्रिपल सी पे हमारी आ जाती है एग्ज़ाम डिटेल कि ट्रिपल सी का एग्ज़ाम कैसे होता है। मोस्टली बच्चे पूछते हैं सर एग्ज़ाम इसका कैसा होता है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने होते हैं, इसमें निगेटिव मार्किंग कितनी होती है। मैं सारा आपको बताने वाला हूँ। और जिससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये हमारा फर्स्ट वीडियो है इस चैनल पे, तो इसको जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए उन बच्चों तक जो हमारे ट्रिपल सी पढ़ना चाहते हैं। आपको इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल ट्रिपल सी सिखाया जाएगा। कुछ भी टॉपिक छूटेगा नहीं, आपको बिल्कुल अच्छे से सिखाया जाएगा। और आज से हमारे डेली क्लासेस आएंगी। तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाता है ट्रिपल सी में, तो एग्ज़ाम स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग पहले। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि जो एग्ज़ाम इसका टाइम होता है, ड्यूरेशन होता है हमारा 90 मिनट्स का होता है। आपको 90 मिनट दिए जाएंगे, लगभग 1 घंटा 30 मिनट दिया जाएगा। और आपके जितने भी इसमें क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव होते हैं और MCQs होते हैं, जिसे बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो आपके MCQ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन आएंगे आपके। और ये जितने भी क्वेश्चन होंगे ये सब हमारे आपके पिछले कुछ एग्ज़ाम में आ चुके होंगे, वो होंगे आप पढ़ चुके होंगे। सब हमारे थ्योरी बेस पे क्वेश्चन होते हैं। आपको प्रैक्टिकल हमारा कुछ भी नहीं होता है। हम लोग प्रैक्टिकल आपको सिखाएंगे और वही प्रैक्टिकल आपको उसमें थ्योरी बेस पे पूछा जाएगा। अब बात करते हैं मार्क पर क्वेश्चन। जो हमारा एक क्वेश्चन होता है वो हमारा होता है 1 मार्क्स का होता है। इसे बोलते हैं 1 नंबर हमारा एक क्वेश्चन का मिलेगा। अगर हम एक क्वेश्चन सही करते हैं तो हमें 1 नंबर मिलेगा। नेक्स्ट आता है हमारा निगेटिव मार्किंग। इसमें निगेटिव मार्किंग बेटा कुछ नहीं होती है, तो निगेटिव मार्किंग बिल्कुल माइंड से हटा दीजिएगा कि इसमें निगेटिव मार्किंग कुछ होती है। नकार जो देखते हैं कि अगर गलत होता है तो हमारे कितने नंबर कटेंगे या कितना कैसा है, तो इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब आता है इसमें पासिंग क्राइटेरिया। अगर इसमें बात कभी बच्चे करते हैं सर हम पास कब हो जाएंगे, कितने मार्क्स लाने ज़रूरी हैं पास हो जाएं, क्या फुल में फुल मार्क्स लाएँ, नहीं ऐसा नहीं है। आप अगर 100 क्वेश्चन में से आप अगर 50 क्वेश्चन भी सही करते हैं तो भी आप क्या हैं, पास हैं। ओवरऑल आप 50 क्वेश्चन आप सही कीजिए, 50% आपके मार्क्स आ जाएंगे, आप क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। नेक्स्ट इसका जो हमारा पेपर होता है ऑनलाइन बेस होता है। CBT जो हमारा होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो हमारा ऑनलाइन होता है। आपको ऑफलाइन कुछ नहीं देना पड़ेगा, सब आपको कंप्यूटर पे ही आएगा। वहीं पे आपकी साइट खुलेगी, उसी में आपको टिक लगाने पड़ेंगे और थ्योरिकल पोर्शन पूरा हमारा आता है। इसका सिलेबस देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि इसमें पूरे हमारे कैसे आते हैं, सब हमारा जो हम प्रैक्टिकल आपको बताएंगे, प्रैक्टिकल जो बताएंगे भाई थ्योरी आपको उसमें पूछ ली जाती है। तो इसमें जो सिलेबस उसका होता है, मैं पहले आपको बताता हूँ कि इसमें 90 आवर्स की आपकी क्या होती है, पूरा कोर्स होता है। ठीक है, आपको 90 आवर्स का कोर्स होता है। आप कहीं भी पढ़ें आपको उसमें क्या करेंगे, आपको 90 आवर्स का कोर्स होगा। मिनिमम मान लेते हैं 3 मंथ्स का कोर्स होता है हमारा, 3 महीने कोर्स होता है। आप कहीं ऑफलाइन पढ़ें या ऑनलाइन पढ़ें तो आपको 3 महीने में ही सिखाएंगे वो लोग। इसमें सब आपको MS ऑफिस, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, लिब्रे ऑफिस, जिसमें जितने भी होते हैं, जितने ऑपरेटिंग सिस्टम, WWE, सब कुछ इसमें WWW सिखा देंगे। ठीक है, WWE नहीं। और इसमें आपको ज़्यादातर पूछता है किससे, लिब्रे ऑफिस से पूछ लेता है या
उबुंटू से पूछ लेता है, इस प्रकार से होते हैं। आपको CCC अगर कोर्स पढ़ना है तो हमारे इसी चैनल पे आज से क्लास स्टार्ट होने वाली है, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा इसमें, आप एकदम बिल्कुल फ्री पढ़ सकते हैं इसमें। और जितना भी आपको है सब कुछ सिखाया जाएगा, एक्सेल के सारे फॉर्मूले, एक्सेल के जितने भी हमारे उसमें टैब होते हैं सब कुछ सिखाया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें कोई आपका पैसा नहीं पड़ने वाला है। तो नेक्स्ट हमारा इसमें क्या आता है, हमारा इसका सिलेबस कितना होता है। देखिए आपको सबसे पहले कंप्यूटर फंडामेंटल सिखाया जाएगा। अच्छा, कंप्यूटर फंडामेंटल क्या होता है बात कर लेते हैं। तो लिखा हुआ है बेसिक पार्ट ऑफ कंप्यूटर, जितने भी हमारे कंप्यूटर के बेसिक पार्ट होते हैं मैं सबको यहाँ पे बताऊँगा कि कंप्यूटर को ये कौन सा पार्ट होता है, इसका क्या यूज़ है। और हार्डवेयर एंड फाइल मैनेजमेंट, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर किसे बोलते हैं, सॉफ्टवेयर किसे बोलते हैं, फाइल मैनेजमेंट करना, ये सब मैं आपको इसी पे सिखाऊंगा यहीं पे ऑनलाइन ही। और जिस किसी को भी समझ में नहीं आएगा तो वो अपना डाउट है कमेंट कर देगा, और तो उसका नेक्स्ट डे आपको कमेंट जो आप करेंगे, जो डाउट है आपका सब किस में मिल जाएगा, आपको नई वीडियो मिल जाएगी आपको। तो याद रखेंगे सबसे पहले आता है कंप्यूटर फंडामेंटल्स का सिलेबस। तो बेसिक पार्ट ऑफ कंप्यूटर होता है, जितने भी हमारे बेसिक पार्ट होते हैं कंप्यूटर, CPU, UPS, कीबोर्ड, माउस, जितने भी होते हैं सब आपको इसमें बताए जाएंगे। माउस का यूज़ क्या होता है, इसके माउस कितने टाइप के होते हैं ये भी आपको बताया जाएगा। कीबोर्ड की सारी कीज़ आपको लर्न कराई जाएंगी, सब कुछ आपको बताया जाएगा। क्योंकि अगर आप कीबोर्ड चलाना जानना तो ज़रूरी नहीं कि अल्फ़ाबेटिकल कीज़ ही आएँ आपको, उसके साथ कुछ फंक्शन कीज़ होती हैं, कुछ और अदर कीज़ होती है, न्यूमेरिक कीज़ होती हैं, इन सब का यूज़ आपको बताया जाएगा कि यूज़ हम लोग कहाँ कर सकते हैं इनका। और नेक्स्ट हमारा आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, लिखा है विंडोज़ इन्वायरमेंट एंड लिनक्स उबुंटू यूजर। जितने भी विंडोज़ की सेटिंग्स होती हैं और विंडोज़ में जितने भी आपको फंक्शंस हैं, आइकन क्या होता है, टास्क बार क्या होता है, आइकन को छोटा करना, आइकन का जो साइज़ है वो बड़ा करना, या न्यू फोल्डर कैसे बनाना, हर चीज़ आपको A to Z इसमें बेसिक से बेसिक चीज़ क्लियर कर दी जाएगी, छोटी से छोटी चीज़ क्लियर की जाएगी। और हाँ, आपको मैं ये भी बता दूं कि जो बच्चा हमारा ये पूरा कोर्स पढ़ लेगा 90 डेज़ का कोर्स करने के बाद मैं आपको एक लेके आऊँगा क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए, वो भी होगी जिसमें हम लोग शॉर्टकट कीज़ का यूज़ सीखेंगे कि शॉर्टकट कीज़ क्या होती हैं, विंडोज़ शॉर्टकट कीज़, MS एक्सेल शॉर्टकट कीज़, MS पावर पॉइंट, और जितने भी हमारी होती हैं देखा जाए तो इंटरनेट पे इतनी शॉर्टकट कीज़ होती हैं, इन सब का यूज़ करना सिखाऊंगा। मैं सबसे पहले आपको क्या सिखाऊंगा, सबसे पहले मैं आपको विदाउट शॉर्टकट पढ़ाऊंगा, उसके बाद शॉर्टकट से कैसे कर सकते हैं कोई काम, कोई भी फाइल बनानी हो या किसी में कुछ एडिट करना हो तो उसको कैसे कर सकते हो वो सब बताया जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा आता है इसी में MS ऑफिस लिब्रे। तो MS ऑफिस आपको सिखाया जाएगा और यह लिब्रे ऑफिस बात एक ही कर देते हैं, बस थोड़ा सा इनका इंटरफेस में चेंज हो जाता है, अलग अलग थोड़ा सा हो जाता है। तो MS ऑफिस में जिसे हम MS वर्ड बोलते हैं, लिब्रे ऑफिस में हम लोग क्या बोलते हैं, उसे वर्ड प्रोसेसर बोलते हैं, ठीक है। अगर हम जिसे बोलते हैं MS ऑफिस में MS एक्सेल, वही हमारा लिब्रे ऑफिस में क्या हो जाता है, स्प्रेडशीट हो जाता है। MS ऑफिस में हमारा हो जाता है जिसे हम बोलते हैं पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट, उसे हम लोग लिब्रे ऑफिस में क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन टूल बोल देते हैं, ठीक है। ये आपको तीन जो होते हैं MS ऑफिस, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट, ये आपके बिल्कुल मेन होते हैं। कहीं भी आप जाएंगे, किसी ऑफिस वर्क में काम करेंगे, डाटा चढ़ाएंगे या डाटा मैनेजमेंट का काम करेंगे तो उसमें सबसे पहले आपको ये बेसिक क्लियर होना चाहिए। आप किसी कोचिंग में काम करें या किसी स्कूल में काम करें या किसी इंस्टीट्यूट पे काम करें तो आपको इतना तो आना ही चाहिए। फिर मैं सिखाऊंगा आपको इंटरनेट एंड नेटवर्किंग क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होता है, ब्राउजिंग द वेब, ईमेल कैसे सेंड करते हैं, ईमेल आईडी कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताया जाएगा। सोशल मीडिया से रिलेटेड भी जानकारी आपको दी जाएगी इसी में, जैसे इंस्टा हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, आप इसमें कैसे लॉगिन कर सकते हैं, कैसे कई तरीके होते हैं, जैसे वो सारे आपको बताए जाएंगे। डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स वो भी बताए जाएंगे, जैसे ई-वॉलेट हो गया, POS ये क्या होता है, इंटरनेट बैंकिंग क्या होती है, ये सब आपको इसमें बताई जाएगी। नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक बचेगा हमारा ई-गवर्नेंस एंड फ्यूचर स्किल। तो ई-गवर्नेंस और फ्यूचर स्किल क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू IoT, बिग डाटा, क्लाउड ऑफ कंप्यूटिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब आपको सिखाया जाएगा इसमें। जैसे कि मैं बता दूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा ये नया है, आपको ये सब बताया जाएगा और इसमें जितने भी टॉपिक CCC में होंगे आपको क्लियर किए जाएंगे। फिर नेक्स्ट हमारा इसमें देखते हैं, हमारा इसमें सिलेबस हमारा इतना कंप्लीट होगा, सिलेबस हमारा इतना ही होता है, इसके बाहर से आपको कुछ नहीं आने वाला और एक्स्ट्रा ही मैं इसमें आपको सिखा दूंगा। अब आता है एलिजिबिलिटी एंड कोर्स ड्यूरेशन। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्या होती है, बच्चा कितने ईयर का होना चाहिए, क्या उसकी एज होनी चाहिए CCC करने के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि एलिजिबिलिटी एंड कोर्स ड्यूरेशन इसमें लिखा है नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर डायरेक्ट एप्लीकेंट्स, मतलब कि जितने भी हमारे
एप्लीकेंट्स हैं उनको कोई भी उनकी क्वालिफ़िकेशन ज़रूरी नहीं कि वो हाई स्कूल या पास हैं, 10th पास हैं, 12th पास हैं, या इनके पास कोई बैचलर डिग्री है, ज़रूरी नहीं है। आप अगर इंग्लिश पढ़ना भी जानते हैं, इंग्लिश लिखना जानते हैं, आप अगर 8th पास भी हैं तो भी आप CCC का एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसमें आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि मैं अभी 18+ नहीं हूँ तो नहीं दे सकता हूँ। कोई भी बच्चा आप आराम से दे सकता है एग्ज़ाम। और ड्यूरेशन आता है तो ड्यूरेशन हमारा कितना होता है, टोटल ऑफ 90 आवर्स। जितनी हम 90 आवर्स की क्लास होगी तो 90 आवर्स की क्लास में हम आपको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो क्या होता है हमारा टाइपिकली 25 आवर्स ऑफ थ्योरी, 25 आवर्स की केवल थ्योरी होती है। तो मैं इसको अगर बता दूं तो थ्योरी हमारी 25 आवर्स में हम लोग ना करके इसको हम जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे, ऐसे ही 15 आवर्स के आसपास। और जो हमारा 50 आवर्स का प्रैक्टिकल होता है तो ये हमें थोड़ा लंबा ले जाना पड़ेगा प्रैक्टिकल, क्योंकि मैं इसमें बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ अच्छे से, बिल्कुल बेसिक से। एंड 5 आवर्स ऑफ ट्यूटोरियल भी हमारा कितना का होता है, 5 आवर्स का होता है। तो पूरी हमारी क्लास में कितनी हो जाती है, 90 आवर्स की हमारी क्लास कंप्लीट हो जाती है। फिर का मोड्स ऑफ स्टडी, आप पढ़ कैसे सकते हैं, या तो आप ऑफलाइन सेंटर जो आपके आसपास, घर के आसपास अच्छा सेंटर है, आप वहाँ पे जाके सीख सकते हैं। तो वहाँ भी आपको बोल दीजिए CCC का मुझे पूरा अच्छे से लर्न करना है, अच्छे से सीखना है, तो आपको बता देंगे अपनी। और मैं बता दूं आपके CCC की सब जगह अलग अलग फ़ीस होती है, कोई ज़्यादा पे करता है, कोई कम पे करता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, आप फीस में मत जाइएगा, आप ये देखिए कि वो सिखाते कैसा है, कितना सिखाते हैं, कितना अच्छा सिखाते हैं, वो देखिएगा। नेक्स्ट मैं आपको ये बता दूँ, ऑनलाइन भी आप सीख सकते हैं। ऑनलाइन कोचिंग भी आपको कई सारे ऐसे यूट्यूब्स हैं, चैनल्स हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं ही सिखा रहा हूँ, कई सारे ऐसे चैनल्स हैं जो आपको सिखा देंगे। तो मेरा तो अभी नया स्टार्ट हुआ है, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर हमारे साथ आप लगे रहेंगे तो मैं आपको 90 डेज़ में CCC पे बिल्कुल ना, कुछ तो मैं 100% तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन 95%, 90% तो आप बिल्कुल सीख ही जाएंगे। रिज्यूम बनाना, किसी बुकलेट को छापना, प्रिंट करना, ये सब मैं आपको इसमें बता दूँगा। छोटी छोटी सिली मिस्टेक में बता दूँगा, क्योंकि मैं एक जॉब करता हूँ तो वहाँ जानता हूँ। मैं एक इंस्टीट्यूट पढ़ाता भी हूँ, एज मैं टीचर भी हूँ, जैसे आप जानते हैं मैं CCC पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं और भी बच्चों को पढ़ाता हूँ, क्लास 9, 10 में पढ़ाता हूँ, और NDA बैच भी पढ़ाता हूँ। तो मुझे पता होता है कि जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर जो हमारे यहाँ वर्क करते हैं तो उनसे गलतियाँ क्या होती हैं, वो कहाँ पे प्रिंट करने में क्या गलती कर रहे हैं, उनको पेपर फॉर्मेट बनाना कैसा नहीं आ रहा है। तो मैं आपको इसमें सब बताऊँगा, पेपर फॉर्मेट कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर की जाएंगी। तो आप मेरे साथ ऐसे ही लगातार बने रहिए। और नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है कैरियर बेनिफिट। हमारा अगर हम CCC करते हैं तो इससे हमें बेनिफिट क्या मिलने वाला, हमारा कैरियर कहाँ पे होगा, क्या कहाँ हम लगा सकते हैं। तो मैं सब फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता दूं कि आप CCC सीख के प्राइवेट कहीं भी 10 से 11 हज़ार की जॉब कर सकते हैं अच्छे से, किसी स्कूल पे, किसी इंस्टीट्यूट पे, किसी जहाँ डाटा एंट्री का वर्क होता हो वहाँ पे आप आराम से कर सकते हैं। तो जितने भी हमारे गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, तो देखा होगा आपने ऐसे SSC की कई ऐसी गवर्नमेंट जॉब होती हैं, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की, जितने भी कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब होंगी सब में आपको CCC कंपलसरी किया जाएगा, होता ही कंपलसरी CCC। तो जितने भी लोग गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप क्या करें, मैं तो यही बोलूँगा, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ इससे पढ़ते जाइए, और जैसे आपका कंप्लीट हो जाए तो मैं बता दूँगा CCC का फॉर्म आप कहाँ से फिल कर सकते हैं, वहाँ से फिल कर लीजिए फॉर्म। और आपका जैसे ही एडमिट कार्ड आ जाएगा तो आप पेपर दे आइए, आपका ऑनलाइन आपके जीमेल पे ही क्या आ जाएगा, आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा, आपका सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो जब मैं तो यही बोलूँगा कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास मिल रही है, आपको कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना है, तो आप मेरे साथ बने रहिए और इसी से पढ़ते रहिए। तो आपको मैं क्या होगा पूरा बता दूँगा, आपको सर्टिफिकेट कैसे मिल जाएगा। जैसे 590 या 600 के आसपास CCC में रजिस्ट्रेशन कराने का कॉस्ट होता है, केवल उतना आपको लगेगा बस। उसके अलावा मैं 1 रुपये नहीं लूँगा आपसे, कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल कोर्स दे रहा हूँ। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। क्या ही करेंगे जाके आप, हाँ आपके पास लैपटॉप होना चाहिए एक, तो मैं जो बताता जाऊँगा आप उसमें प्रैक्टिस भी करते जाइए। आप ये भी सोचेंगे कि लैपटॉप पे मैं देखूँगा तो पढ़ूँगा कैसे, तो ऐसा कर सकते हैं ना, फ़ोन से आप मेरा वीडियो स्टार्ट कर लीजिए, वीडियो देखते रहिए, और जो मैं बताता जाऊँ, जैसे जैसे बताता जाऊँ आप उसमें करते जाइए। तो आपकी इसमें क्या होगी, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। एक बात और याद रखेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका क्या होगा, स्पीड तेज़ हो जाएगी। तो नेक्स्ट मैं चलता हूँ, कैरियर बेनिफिट तो बता दिए कि हमारे प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में सब जगह हमारा इसका यूज़ होता है। हाँ मैं आपको ये भी बता दूँ कि हमारा अभी नया चैनल बना हुआ है मिस्टर श्याम टेक इनसाइट्स।
तो इसमें मैं आपको अभी 1 जून है आज, जैसे कि आप जानते हैं, तो मैं इसमें क्या स्टार्ट कर रहा हूँ, CCC स्टार्ट किया है। 15 जून से मैं आपको टैली पढ़ाऊँगा, उसमें टैली प्राइम पढ़ाऊँगा, जो कि हमारा क्या है, देखा जाए तो डाटा उसमें भी चढ़ाते हैं हम लोग। अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है, तो अकाउंटिंग में पढ़ाऊँगा 15 जून से। वो भी हमारा 3 महीने का होता है, उसकी जानकारी मैं पूरी आपको दे दूँगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे इसमें एक इमेज बनी हुई है, जितने भी गवर्नमेंट हमारे एग्ज़ाम होते हैं सब बने हुए हैं उसमें, SSC हो कोई भी हो हमारा, सब उसमें बना हुआ है। नेक्स्ट, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी क्लास समझ में आई हो, आपको अच्छा लगा हो कि मैं पढ़ाऊँगा अच्छे से, और पढ़ाऊँगा ही यार, और क्या है, तो इसको जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए कि कैसा लगा हुआ है हमारा वीडियो। और जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें CCC सब कुछ मैं सिखाऊंगा, तो मैं आपसे प्रॉमिस ज़रूर कर रहा हूँ, बिल्कुल प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं आपको CCC बिल्कुल अच्छे से इसमें सिखा दूँगा। बस मेरे साथ आप बने रहिए। मैंने बोला था अभी कि मैं आपसे कोई एक फ़ीस नहीं लूँगा, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊँगा। तो अब मैं फ़ीस के तौर पर आपसे इतना लूँगा कि आप क्या कीजिए, मेरा वीडियो उन बच्चों तक ज़रूर शेयर कीजिए जो बच्चे CCC सीखना चाह रहे हैं, या सीखने की उनके अंदर क्या है, बिल्कुल लालसा है, सीखना चाह रहे हैं। तो इसके साथ साथ आप मुझे ज़्यादा कुछ मत दीजिए, बस मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्या कीजिए, क्योंकि अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे, लैपटॉप पे या जीमेल पे आपके नोटिफिकेशन पे आ जाएगा। सब्सक्राइब कीजिए, इसके साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपकी जितने भी हमारी वीडियो हैं आप तक समय से पहुँच सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद बच्चों, जय हिंद दोस्तों।